बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ये ट्रेजिक सा इंसिडेंट है चकसवारी में जो अभी पेश आया कि वहाँ पे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और उसमें काफ़ी हमारे जो अफराद हैं वो बल्बे तले दबे हुए हैं। उनमें से इवैक्यूएट करके तो यहाँ पे 4 पेशेंट्स अभी तक आए हैं डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर में, और अल्लाह का शुक्र है कि वो तमाम के तमाम जो हैं स्टेबल हैं। एक पेशेंट है जिसमें थोड़ा सा हमें ऑब्जर्वेशन में ज़रा ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी, जिसमें हमें थोड़ा सा ख़दशा है कि उसमें कोई थोड़ी सी सीरियसनेस ना आए। अदरवाइज़ बाकी तमाम स्टेबल हैं और इंजरीज़ हैं, बोन्स के फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन ज़िंदगी बच गई तो बाकी ये सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह ये मैनेज हो जाएंगी। और DHO साहब इस वक्त वहाँ पे चकसवारी में मौजूद हैं, उनसे मेरा जो मोबाइल पे रब्ता है, वहाँ से जो ही वो इवैक्यूएट करते हैं तो वो हमें इतला दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिवीज़नल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर की जो टीम है, हमारे DMS साहब हैं, इनकी क़यादत में यहाँ पे मौजूद है, सर्जन साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, और जिस चीज़ की भी ज़रूरत है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह से मौजूद है। तो हमारे पास इस वक्त पेशेंट केयर के हवाले से किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई गैप नहीं है, किसी किस्म की कमी नहीं है। हम हर चीज़ में यहाँ पे सफिशेंट हैं। सर, आपको वहाँ से कोई रब्ता हुआ होगा, तकरीबन कितने लोग जो है? जी, जो DHO साहब से बात हुई थी उन्होंने बताया था उस वक्त कोई 8 के करीब लोग इवैक्यूएट हुए थे, जिनमें से कुछ वहाँ पे RHC चकसवारी में उन्होंने डिटेन किए हैं। वो थोड़े रिलेटिवली स्टेबल लोग थे जिनमें ज़्यादा स्पेशलिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, और बाकी जो उनका अंदाज़ा है, और चूँकि ये अंदाज़ा ही है कि बिल्डिंग के नीचे 30 से 35 अफराद जो हैं वो कह रहे थे कि अभी मौजूद हैं। कुछ से उनका मोबाइल पर रब्ता है और कुछ मोबाइल पर भी रब्ता नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।